हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। तो आज हम बात करेंगे 15 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारा अति महत्वपूर्ण डेली का करंट अफेयर्स वीडियो लगातार आपको अपडेट कराता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों हमारा सही जवाब है फिलीपींस। जी हाँ, तो फिलीपींस जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और FATF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और G7 जो है कंट्री, सबसे पहले जो है G7 कंट्री जो है ने इसको किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूरोप पहला मास्क फ्री देश बन गया। हाल ही में यूरोप पहला मास्क फ्री देश बन गया। तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा इटली। तो इटली जो है एक ऐसा देश बन गया कि वहाँ मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम बात करें, इजराइल भी दुनिया का एक मास्क फ्री देश है, और सबसे पहले इटली जो है ये मास्क फ्री देश बन गया। अगर हम बात करें संक्रमण के मामले में, तो दुनिया के टॉप 4 ऐसे देश हैं जो संक्रमण के मामले में सबसे ज़्यादा अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील और भारत, ये 4 ऐसे देश हैं जो भी संक्रमण के मामले में सबसे ज़्यादा हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों हमारा सवाल होगा, जो सही जवाब है वो है इंदौर। तो इंदौर में जो है नेट्रैक्स ट्रैक जो है वो बनाया गया है। और बता दें कि NATRAX का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। और यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। इस ट्रैक की कुल लंबाई है दोस्तों 11.3 किलोमीटर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला राज्य टीबी मुक्त प्रदेश कौन सा है? दोस्तों कह रहा है कि भारत का वो पहला राज्य कौन है जो टीबी मुक्त प्रदेश है, मतलब वहाँ पे टीबी का कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यह जो है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने के लिए लक्ष्य जो रखा गया था वो 2025 तक रखा गया था, कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है। दोस्तों
आपको पता होगा कि टीबी जीवाणुओं से होने वाली बीमारी है। टीबी कैसे होता है? तो टीबी जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारी है। दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जीवाणु होता है जिससे टीबी रोग फैलता है। बात करते हैं दोस्त विश्व टीबी दिवस 24 मार्च के बारे में कि हर वर्ष विश्व टीबी दिवस हम 24 मार्च को मनाते हैं। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? वो कौन सा राज्य है जहां शतरंज अकादमी बनाई जाएगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा राज्य में भारत की पहली शतरंज अकादमी बनाई जाएगी। और अगर बात करें उड़ीसा की राजधानी तो पता है कि भुवनेश्वर है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और वहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। तो चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? मतलब वो भारतीय कौन से तैराक हैं जो टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक बन गए हैं? तो साजन प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश जो है ये क्वालिफाई किए हैं और ये भारत के हैं, पहले तैराक बने हैं जो टोक्यो ओलंपिक खेल में क्वालिफाई किए हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मदद के लिए $125 मिलियन की मदद की है? तो हम सभी जानते हैं कि विश्व बैंक अभी सबकी हेल्प कर रहे हैं और जैसे नेशनल डिजास्टर्स हो गया जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं दोस्तों, तो उसके खिलाफ जो है $125 मिलियन की मदद दी है। तो हमारे भारत के ही एक ऐसे राज्य हैं जिनको कि $125 मिलियन की मदद की है। दोस्तों इसका सही जवाब है केरल। तो केरल को जो है $125 मिलियन की मदद दी है। किसने? विश्व बैंक ने। तो चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने कितना योगदान दिया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने भूटान को कितना योगदान दिया है, इससे पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि भूटान के साथ हमारे देश का रिलेशन जो है वो बहुत पहले से जो है बहुत अच्छा चलता आ रहा है, जिसकी वजह से भारत जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में योगदान दिया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4500 करोड़। हमारे भारत सरकार ने 4500 करोड़ का योगदान दिया भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। तो चलते हैं गाइज अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ट्रांसजेंडर आईडी जारी किया?
हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ट्रांसजेंडर आईडी जारी किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। हाँ, तो उत्तराखंड में जो है पहला ट्रांसजेंडर आईडी जारी किया। तो ये जो है उत्तरकाशी की अदिति शर्मा और देहरादून की काजल उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस आईडी पाने वाली पहली 2 ट्रांस वुमन बन गई है। पहली 2 ट्रांस वुमन अदिति शर्मा और काजल, जो उत्तरकाशी की अदिति शर्मा है और देहरादून की काजल, ये पहली 2 ट्रांस वुमन बन गई है। और अगर बता दें कि उत्तराखंड के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं और राज्यपाल वहाँ की है बेबी रानी मौर्य। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो वहाँ का जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो हम सभी को पता है। तो चलते हैं गाइस अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस केंद्रीय मंत्री ने ITAT ई द्वार पोर्टल लॉन्च किया? तो एक पोर्टल लॉन्च किया ITAT ई द्वार पोर्टल। तो आप सभी को पता है कि रविशंकर प्रसाद जो हैं वो हमारे कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक पोर्टल लॉन्च किया, ITAT पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया भाई? रविशंकर प्रसाद ने। तो ITAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत ज़रूरी होता है कि इन सारी चीज़ों को हम जानें डिटेल्स में। तो ITAT का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स एप्लीएट ट्रिब्यूनल, और इसका उद्देश्य होता है, ITAT का मेन उद्देश्य है कि ITAT के दिन प्रतिदिन काम काज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें क्या पारदर्शिता है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इसका मेन उद्देश्य है ITAT का, जो रविशंकर प्रसाद जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया गया है? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि FATF, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका गठन 1989 में हुआ था दोस्तों, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो जो ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है दोस्तों, तो इनमें से आपका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाकिस्तान भी है, फिलीपींस भी है, सूडान भी है। तो इन सभी को जो है ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया। तो हम सभी को पता है कि अभी अपन ये चीन ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया। अगर इसकी क्षमता की बात करें दोस्तों, तो 16 मिलियन किलोवाट जो इसकी उत्पादन क्षमता है, जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो है 16 मिलियन किलोवाट। तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने में सक्षम हुआ, और इसका जो उत्पादन क्षमता है दोस्तों वो 16 मिलियन किलोवाट है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? सवाल एक बार फिर से करते हैं
कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? तो यहाँ पर बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन हैं जो लेखक हैं, और न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसका सही आंसर है ए, यानी एनोमेलीज इन लॉ एंड जस्टिस नाम की एक पुस्तक है, और एन.वी. रमन्ना जी ने इनका विमोचन किया। तो चलते हैं गाइस आज के इस सवाल का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्त, हाल ही में IFUNA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में IFUN के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा को IFUNA का नया चेयरमैन बनाया गया है। और इसके साथ ही बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज का जो अंतिम सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो है कि कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के किस प्रांत में हुआ था? मतलब सबसे पहले जो इस चीज़ का शुरुआत हुआ था, इस वायरस का जो शुरुआत हुआ था, चीन के किस प्रांत से हुआ था? अगर क्वेश्चन आंसर आपको पता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।